दोस्तों नमस्कार। फोकस विद सर्वज्ञा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा कि अपनी जो सेना है, जो इंडियन आर्मी है, उसने गवर्नमेंट के सामने एक प्रपोजल रखा है और उस एक प्रपोजल को अपने एक रिपोर्ट के माध्यम से प्रकाशित किया है। तो दोस्तों इस हम वीडियो में आपको यही आपसे बात करूंगा कि इस रिपोर्ट में क्या है। तो आइए इस रिपोर्ट पर हम प्रकाश डालते हैं। दोस्तों इस रिपोर्ट को हम समझने के लिए आपसे हम 3 अलग अलग पॉइंट पे बात करूंगा, जिसमें ये पहला पॉइंट इस तरह से होगा कि आपका जो ये रिपोर्ट है वह क्या है, इस विषय पे हम बात करेंगे। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई जो आपका जो फायदा होने वाला है, यानी कि इस रिपोर्ट से जो आपको फायदा होने वाला है, यानी कि युवाओं को फायदा होने वाला है, इस देश को फायदा होने वाला है, वह क्या होगा। जो तीसरा पॉइंट होगा उसके अंतर्गत जिस मैं जो बात करूंगा वह यह होगा कि इस रिपोर्ट से, यानी कि यह जो प्रपोजल है उससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं सिलसिलेवार तरीके से पॉइंट टू पॉइंट। इसके डिटेल में हम देखें दोस्तों, अब हम पॉइंट को डिटेल में देखेंगे सिलसिलेवार तरीके से। तो हम पहले पॉइंट पे अगर देखें कि क्या है यह रिपोर्ट, जो रिपोर्ट है जो सेना की तरफ से ये रिपोर्ट जारी किया गया है, प्रकाशित किया गया है, वह रिपोर्ट क्या है। दोस्तों इस रिपोर्ट में अगर इस रिपोर्ट के पीछे का अगर हम मत देखें तो हमारी सेना का यह मानना है कि इस दौर में, मतलब पिछले कुछ सालों से और यह जो दौर चल रहा है, इस दौर में जो युवा हैं देश के, उनके दिल में राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम जज्बा दिन प्रतिदिन जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है, एक देश के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। और सेना का यह मानना है कि हमें इसको एक सकारात्मक दिशा देना चाहिए। और साथ ही युवाओं में जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और ये जो बेरोजगारी बढ़ने का दौर है, इस दौर में युवाओं के जीवन को अनुशासित बनाना और एक बेहतर अनुशासित जीवन जीने में उनका सहयोग करना, जो निश्चय ही उनके जो जीवन है, उनके जीवन निर्वहन में हर पड़ाव में सहयोगी होंगे। दोस्तों अब अगर रिपोर्ट को देखें तो इस रिपोर्ट में ये रखा गया है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है तो हर युवा को, हर युवक को, जो नवयुवक है उनको सेना ज्वाइन करने का मौका मिलेगा और वो उनकी जो सर्विस होगी उसको जर्नी ऑफ टूर के अंतर्गत 3 वर्षों तक गवर्नमेंट की सेवा करने का मौका मिलेगा, उनसे अनुभव लेने का मौका मिलेगा। दोस्तों अगर आप भी देखते होंगे कि एक पूरी तरह से अच्छी तरह से वर्दी पहना हुआ अगर जवान को आप देखते होंगे, उसकी डेडिकेशन को, उसकी बहादुरी को, उसके डिसिप्लिन को देखते होंगे, तो आप भी कहीं ना कहीं उससे लाभान्वित होने का प्रयास करते होंगे। आप भी सोचते होंगे कि हाँ मुझे भी कहीं ना कहीं ज्वाइन करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों अब दूसरे पॉइंट पे प्रकाश डालते हैं कि इस प्रपोजल से आपको, यानी कि युवाओं को क्या फायदा होगा, देश को क्या फायदा होगा। दोस्तों इसमें अगर फायदे की बात देखें तो इसमें पहला जो पॉइंट है, पहला फायदा होगा आपको वह कि ये जो टूर ऑफ ड्यूटी दिया जाएगा, इससे आपका जो ये होता है कि ये आपकी जो आर्मी एक्स सर्विसमैन वाली जो कोटा होती है उसको उस कोटे का आप लाभ ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट अगर देखें लाभ में, तो आपका जो एक्स सर्विसमैन के लिए जो टैक्स फ्री सर्विसेज होती हैं, जैसे कि कैंटीन से मिलने वाली सुविधा, फ्री हेल्थ सर्विसेज, इन सब का आप लाभ ले सकेंगे। तीसरी अगर बात देखें तो आप वहाँ सर के टूर ऑफ ड्यूटी के बाद से आप अगर वहाँ से बाहर जाते हैं तो आप उसके अलावा किसी दूसरे सेक्टर में सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ आपको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही अगर आप किसी प्रोफेशनल डिग्री में अप्लाई करते हैं, अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री है उसमें अप्लाई करने जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। दोस्तों अब बात सोचने वाली ये है, या आप सोच भी रहे होंगे कि ये सारी सुविधाएं तो हमें एसएसबी में, मतलब कि जो शॉर्ट सर्विसेज होती हैं उसमें भी आपको मिल रही थी। तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। अब लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, मैं उन सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एसएसबी में क्या होता है कि नॉर्मली आप 24 से 25 साल की उम्र में आप ज्वाइन करते हैं। जो सेना है आप उसमें 24 से 25 साल की उम्र में आप ज्वाइन करते हैं
और आपका जो सर्विस का जो टेन्योर होता है मिनिमम 8 से 10 साल के बाद आप उसका प्रावधान है कि आप वहाँ से रिटायरमेंट ले सकते हैं। रिटायरमेंट के समय आपको पेंशन वगैरह जो भी अलाउंस होता है उसके साथ मिलता है। इसके अलावा आपका जो दूसरा ऑप्शन होता है कि आप जो उसकी सर्विस होती है, जो लाइफ होती है सर्विस लाइफ उसकी, आप वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। दोस्तों सपोज आप 25 से आप उम्र में आप एसएसबी ज्वाइन करते हैं और आप मिनिमम 10 साल की सर्विस के बाद आप उसे छोड़ रहे हैं, तो आपकी उम्र क्या है, लगभग 35 साल हो जाती है। जब आप 35 साल की उम्र में सेना को वहाँ से रिजाइन करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार किसी दूसरे अपॉर्चुनिटी के लिए, तो बाहर आने के बाद आपको जो मैक्सिमम जो अपॉर्चुनिटी ऑफ सर्विसेज होती है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि आपकी एज 35 हो जाती है। उस एज में आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपसे मिस हो जाती है। ठीक है, इसी एवज में अगर हम टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में देखें, उसके बारे में अगर प्रकाश डालें, कंपेरिजन करें, तो उसमें यह है कि आप नॉर्मली उसको भी 24 से 25 साल में आप ज्वाइन कर रहे हैं और 3 साल की सर्विस और अनुभव लेने के बाद उसे आप रिजाइन कर रहे हैं। इससे क्या है कि आपके जो भी एक्स सर्विसमैन के सारे कोटा और जो भी अलाउंस है वो तो मिल ही रहे हैं पेंशन अलाउंस के अलावा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक अनुशासित जीवन शैली जीने का सबक भी मिल रहा है, एक एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। और इस दूसरा अपॉर्चुनिटी ये है कि आप उसे एक अपना परमानेंट जॉब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इससे क्या होगा कि इससे समाज को भी एक बड़ा फायदा होगा कि जो भी आप एक अनुशासित अनुभवी जो व्यक्ति हैं वो समाज में उनकी संख्या बढ़ेगी, जो निश्चय ही एक जो ये कह लें कि एक बेहतर समाज का, एक सुदृढ़ समाज की रचना करने में, गठन करने में उपयोगी होगा। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के अंतर्गत कि इन सब प्रपोजल से गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले जो गवर्नमेंट के फ़ायदे की बात करें तो गवर्नमेंट के पास जो सेना होगी, मतलब देश के पास जो सेना होगी वो पहले से ज़्यादा और ही अति जोशीली और युवक जो नवयुवा होगी वो और फुली डेडिकेटेड जवान मिलेंगे उसको। दूसरी अगर बात करें तो जो एसएसबी का अधिकारी होता है, जो ऑफिसर होता है, जो कैडेट होता है, उसको अपनी सर्विस को 10 से 14 साल सर्विस देने होते हैं, उसके बाद ही उसे वो छोड़ सकता है। और इसके साथ साथ उसको गवर्नमेंट अलाउंस, पेंशन वगैरह सारी चीज़ें देती है। इन सब प्रक्रियाओं में गवर्नमेंट का लगभग 6 से 7 करोड़ रुपया एक ऑफिसर पे खर्च आता है। लेकिन अगर इसी के एवज में अगर हम देखें जर्नी ऑफ ड्यूटी के जो ऑफिसर होगा उसको 3 साल में महज गवर्नमेंट को 80 से 85 लाख रुपया खर्च करना होगा। यानी कि कम खर्च में गवर्नमेंट ज़्यादा ऑफिसर्स को रख सकती है जो पूरी तरह से देशभक्ति से भरा होगा और उतने ही देश के प्रति डिवोटेड भी होगा जो पहले के ऑफिसर हैं। और युवाओं के पास जो वहाँ से छोड़ के निकलेंगे 3 वर्ष के बाद, उनके पास अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा होगी और समाज के लिए ये अच्छा काम भी करेंगे, समाज में एक बहुत अच्छा एक संतुलन भी बनाएंगे। तीसरी जो आपको फ़ायदा होगी में तो गवर्नमेंट को जो फ़ायदा होगी वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको काउंटर करने में ये मदद करेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस रिपोर्ट के बारे में क्या विचार है, क्या सोचना है, उसको आप कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, इससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।